हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सब समझेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ने की नीड क्यों पड़ रही है? ई सेल क्या होता है बेसिकली? ई नॉट कैथोड, ई ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखो ई सेल बेसिकली क्या कौन निकाल के दे देता है? गैल्वेनोमीटर। ये तो हमको गैल्वेनोमीटर निकाल के दे देता है, गैल्वेनोमीटर। इस और जबकि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे? वो फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके डिफरेंस से मतलब कल कल जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे, सीधा सीधा मैं इलेक्ट्रोड दे रहा था, सिंगल इलेक्ट्रोड का वैल्यू दे रहा था। लेकिन आज अगर जैसे निकालना है कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे? अगर डाटा नहीं गिवन है तो कैसे? एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। किसी को रेफरेंस मानेंगे तभी तो ई सेल तो गैल्वेनोमीटर से निकल के आ जाएगी। अगर एक को हम रेफरेंस मान लेंगे तो दूसरा निकल आएगा। अगर हमने इसको रेफरेंस मान लिया तो ये निकल आएगा, अगर हमने इसको रेफरेंस मान लिया तो ये निकल आएगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोड which have predefined electrode potential, predefined electrode potential, electrode which have predefined electrode potential and used to calculate the used to find electrode potential, used to find electrode potential of another electrode। तो हम रेफरेंस किसको मानेंगे? अब इसी के बेसिस पे हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको सिंपली हम सी बोलेंगे, सी। ये प्रीडिफाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ई नॉट ऑफ सी, ई नॉट ऑफ सी कितनी होती है? 0.00 वोल्ट। ये प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। और इसकी तीसरी बात, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी वो इसी को एक रेफरेंस मान के बनाई गई थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is made with respect to standard hydrogen
इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू सी। 3 पॉइंट लिख गए हैं। चौथा, अब हम इसको समझेंगे क्या होता है सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेसिकली एक बर्तन होता है, इसमें कांच का इन्वर्टेड ट्यूब डाली होती है, कांच की इन्वर्टेड ट्यूब। इससे इधर लिक्विड भरा रहता है, एसिड होता है H+। बेसिकली एसिड है तो H+ देगा, और इधर से गैस इंटर करेगी, हाइड्रोजन गैस। इतना समझ में आया। और इधर एक देखो गैस है, तो गैस का तो इलेक्ट्रोड होता नहीं है, तो प्लेटिनम वायर डालेंगे हम। प्लेटिनम वायर क्या इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ऐसे। ये हो गया प्लेटिनम वायर। ये प्लेटिनम वायर है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। हाइड्रोजन 1 बार। अब इसकी देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन मतलब 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन। यही तो होता है रिडक्शन में यही तो होता है। एनोड में क्या होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन गिव्स 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड एनोड। अब क्या बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर करो इनका, IUPAC नोमेनक्लेचर करो। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। कैथोड के लिए H+ हाइड्रोजन, और इधर क्या लगा देंगे हम, प्लेटिनम वायर। ऐसे ही एनोड में कैसे लिखेंगे हम, एनोड का नोमेनक्लेचर करेंगे हाइड्रोजन प्लस H+, और इधर लगा देंगे हम प्लेटिनम वायर। इस साइड लगाएंगे हम हाइड्रोजन H+, इधर लगा दो प्लेटिनम का वायर। बेसिकली प्लेटिनम वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि गैसियस इलेक्ट्रोड होते नहीं है, तो ये केवल ये किसी प्रकार की उंगली नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन में मदद करता है, मतलब रिएक्शन होने में इलेक्ट्रोड सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। प्लेटिनम वायर लिखवा दूं, तुमको क्या भरोसा, याद रहे ना रहे। यूज्ड टू प्रोवाइड सरफेस एरिया। आई थिंक इतना तुमको समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे तो मैंने एकदम सिंपल वे से समझाया है। हाँ, अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी बताओ। गिव्स फ्री एनर्जी बेसिकली इज इक्वल टू होता है यूजफुल माइनस यूजफुल वर्क।
यूजफुल वर्क। अगर तुम काम करोगे तो तुम थकोगे, तो जैसे गिव्स फ्री एनर्जी जैसे जैसे कम होगी तो मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, अगर ये गिव्स फ्री एनर्जी कम होगी तभी तो यूजफुल वर्क होगा। तब तुम अगर वर्क करोगे तो थकोगे, तो इसीलिए नेगेटिव साइन बिल्कुल याद रखना। और वर्क डन बाय गाल्वेनिक सेल क्या होता है? वर्क डन बाय गाल्वेनिक सेल बेसिकली होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? Q इंटू बी। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? सिंपली Q इंटू बी। इतना समझ आया? अगर लेट एन मोल ऑफ लेट करो लेट एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन transferred from anode to cathode, n mole electron transferred from anode to cathode। अगर n mole of electrode in a balance chemical reaction, in a balance chemical reaction, तो चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? चार्ज ट्रांसफर बताओ। NF ही तो होगा, NF। और स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल किसको डिनोट करेगा? ई नॉट। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या बेसिकली बताएगा? ई नॉट। अब बस सिंपली गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या? QB होता है, QB इलेक्ट्रिकल माइनस QB इलेक्ट्रिकल वर्क, QB यूजफुल वर्क। तो Q को क्या हम NF लिख सकते हैं? डेल्टा G बराबर माइनस Q की जगह NF, Q चार्ज NF, और B की जगह स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल लिख सकते। तो डेल्टा G निकल के कितना आ गया? NF ही। ये फॉर्मूला रट लो, ये काम का फॉर्मूला है। अगर स्पॉन्टेनियस होना है, फॉर स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G बराबर हमेशा नेगेटिव होता है। डेल्टा G नेगेटिव होता है, इतना तो पता है। तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो, इतना तो पता होना चाहिए कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कोई भी हो तो डेल्टा G बराबर हमेशा नेगेटिव होता है। डेल्टा G नेगेटिव है मतलब n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव नेगेटिव तो होंगे नहीं। और F फ्राइडे कांस्टेंट है, मतलब कि ये तो कांस्टेंट है, ये भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मतलब डेल्टा G को नेगेटिव होने के लिए E को क्या आना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो E को क्या आना पड़ेगा? डेल्टा E को पॉजिटिव, सिंपली E नॉट को पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई होगी तो आगे बढ़े। बताओ, फॉर स्पॉन्टेनियस ये कंडीशन है। अब सबसे बड़ी तुमको दिक्कत आने वाली है, एन में आने वाली है। एन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एन बेसिकली क्या है? लिखवा दिया एन मोल ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, लेकिन फिर से लिखवा दे रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम
एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड इन सेल रिएक्शन, इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो हम एन फाइंड कर, मतलब कैसे कैसे एन देखना है हमको, ये सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो चलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन, कैलकुलेशन ऑफ एन बेसिकली हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा अगर इसमें चीज रहेगी, क्योंकि एफ तो पता रहता है तुमको, ई भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, एन तुमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन हाफ रिएक्शन, इन हाफ रिएक्शन में कैसे देखेंगे? हाफ रिएक्शन Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, तो इसका n कितना आएगा? 1 आएगा। Mg+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Mg बना, तो इसका n कितना आएगा? 2। ऐसे ही देख लो, एल्युमिनियम+3 से 3 इलेक्ट्रॉन लिया, एल्युमिनियम बनाया, तो n बराबर कितना आ गया? 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम हो रहे हैं इसमें? 3। इतना समझ आया तुमको या नहीं समझ में आया? तो फिर सेल डोनेशन वाला समझा दूं, आना चाहिए। हाफ रिएक्शन वाला, इन हाफ रिएक्शन बिल्कुल सब सिंपल है, इन हाफ रिएक्शन वाला बिल्कुल सिंपल। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले लो, एल्युमिनियम, चलो इसको, और एग्जाम्पल में क्या ले लूँ मैं बताओ? सोडियम, सोडियम ले लो, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें? सोडियम में गया, तो इसका n कितना आएगा? 1। और कितने भी एग्जाम्पल ले लो, हाफ रिएक्शन समझाना, हाफ रिएक्शन का n निकालना बिल्कुल आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली तुमको है नहीं। सबसे जो बड़ी दिक्कत आएगी तुमको अगले 2 फैक्टर में आएगी। सबसे पहले दूसरा क्या है? दूसरा, इफ सेल नोटेशन गिवन, दूसरा कैसे? कैलकुलेशन ऑफ एन इफ सेल नोटेशन इज गिवन, सेल नोटेशन इज गिवन। अगर सेल नोटेशन दी हो तो कैसे फाइंड करेंगे सेल नोटेशन? चलो मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सेल नोटेशन बताना, इनका एन बताना। एग्जाम्पल, Mg से Mg+2, एल्युमिनियम+3 एल्युमिनियम। अब इसका बताओ एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर तुम कैसे निकालोगे? ये क्या है? कैथोड है, ये एनोड है, इतना तो हमको पता है। कैथोड पे क्या हो, एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे देखो, एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, बिल्कुल। और एल्युमिनियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्युमिनियम+3 से 3 इलेक्ट्रॉन खा के एल्युमिनियम बन जा रहा है। देखो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 3। अगर इनको बैलेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस रिएक्शन में करेंगे, तो कितना निकल के आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। एन कितना निकल के आएगा? 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों में या नहीं हो गए? इतना समझ में आया? और चलो सिंपली ऐसे भी निकालना है, इससे डायरेक्ट निकालना, ये बार बार नहीं करते रहेंगे। एनोड पे हो रहा है, ये कैथोड पे, कैथोड पे, तो ये बार बार नहीं करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको एलसीएम हमने 6th क्लास 5th क्लास में सीखा होगा, तो बस एलसीएम का प्रयोग करेंगे। बस इधर हम, इधर डेल्टा कितना, चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। इधर डेल्टा कितना आ रहा है? डेल्टा चेंज
3 का 3 इलेक्ट्रॉन, इनका एलसीएम कितना होता है 6, तो एन बराबर डायरेक्ट 6 निकल के आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखो ऐसे ही। दूसरा एग्जाम्पल क्या गिवन है, कॉपर से कॉपर +2, सेल नोटेशन गिवन है Ag+1 से किस में जा रहा है Ag। तो चेंज इन एन, इधर क्या था चेंज इन एनोड में, चेंज इन कैथोड, चेंज इन कैथोड एनोड में कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है 2, और कैथोड में कितने 1 इलेक्ट्रॉन का। इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आने वाला है 2, तो एन बेसिकली कितने निकलेंगे इधर 2। इनका एलसीएम 2 आने वाला है या नहीं, एलसीएम निकालना आता होगा यार भाई मेरे, नहीं आता है तो फिर 6वीं क्लास में पहुंच जाओ और एलसीएम सीख के आओ अपनी मैम से, जिस मैम ने तुमको सिखाया होगा एलसीएम निकालना उस मैम को पकड़ो जाके, कहो तुमने हमारे साथ धोखा किया, अब हमको क्यों नहीं आ रहा जो आपने सिखाया था। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे सिल्वर, ये तो एग्जाम्पल ले चुके हैं, चलो नहीं ले चुके, अच्छा एग्जाम्पल है Ag से Ag+ और Cl- से Cl2। इधर देखो गलती होने के चांस रहेंगे, इधर एनोड पे क्या आ रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहा है इधर कैथोड में, कितने, तुम बोलोगे 1 क्योंकि -1 चार्ज है, बेसिकली क्लोरीन 2 है तो 1 नहीं रहेगा इधर इंटू 2, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है तो इधर 2Cl- आएगा, तो इधर चेंज कितने का आएगा 2 का, तो इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2। चलो एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, अब इतने ज़्यादा एग्जांपल बता दे रहा हूँ तो बेसिकली क्लियर ही हो जाना चाहिए। और थोड़ी कठिन पे जाए, अगर Al से Al+3 थोड़ी और लेवल अप कर रहे हैं, Cr2 से O7 - 2 Cr+3, बेसिकली इसमें एनोड में कितना चेंज आ रहा है 3 का, इधर कितना आ रहा है प्लस 7×2 14 7×2 बचे 12 2 6 +6, मतलब एन इधर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है 3, मतलब चेंज तो 3 आ रहा है लेकिन कितने एटम है 2 एटम है, तो मतलब 3 2 6, मतलब 3 डेल्टा कैथोड का 3 आ रहा है, एटम कितने हैं 2, तो इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा। और इनका एलसीएम निकालोगे तो टोटल कितना एलसीएम आएगा बताओ जल्दी, एलसीएम बताओ, इसका एन फैक्टर 6 ही आएगा भैया। एलसीएम निकालना नहीं आता है तो क्या बताऊं कब, चलो एक एलसीएम करते हैं, भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो एलसीएम करेंगे 6 और 3 इसका एलसीएम सबसे पहले 2 3 6 3 3 3 1 1 1 आ गया है, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 n6 आ गया, एलसीएम भी करके बताया है। अगर तुमको 12th क्लास की केमिस्ट्री में एलसीएम सिखा रहा हूँ मैं तो मतलब समझ लो तुम्हारा हाल बता रहा हूँ भैया, सीख लो सब कुछ, इसीलिए पढ़ते हैं सर। हम 6th क्लास में हम कभी पढ़ने ही नहीं गए, 6 7 8 तो हम तो घर पे बैठ के चाय पीते रहे, ऐसा हाल है जिसका, तो कृपया वो मेरा वीडियो ना देखें, काय फर्जी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब चलो बाई सेल रिएक्शन में कैसे निकालेंगे, अब एन फैक्टर बाई सेल रिएक्शन में निकाल के बताओ, बाई सेल रिएक्शन में लिख के बताओ। सपोज दैट एक मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको करके ही बता दूंगा तुमको, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2/3 गिव्स
चलो डायरेक्ट पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। 2/3 4/3 एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इसका एन फैक्टर निकालना है हमको। तो इसकी एक पहले तो इसका एक फॉर्मूला लिखवा दूं, स्टोइचियोमेट्री। देखो एन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ही लिखो पहले तुम। एन इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट ए बी माइनस सी एक्स माइनस वाई ये है फॉर्मूला, ये रट लो। देखो इतना तो तुमको मैं सिखा चुका हूँ, इसी मतलब इतना एन फैक्टर निकालना, तो इतना तो मैं सिखा चुका हूँ तुमको। बस खाली तुमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे लगाना है, जो कि ये रहेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। अगर तुमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मोल कॉन्सेप्ट में जाओ। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इतना मैं तुमको सिखा चुका हूँ, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। बस इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो चलो इसका कर निकालते हैं। एन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम किसका निकाल लेंगे, एल्युमिनियम का निकाल के बताओ। एल्युमिनियम का निकालेंगे तो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/3 रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। फिर नंबर ऑफ एटम एल्युमिनियम के 2 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इधर कितनी आ रही है, -6 + 3 आएगी। इधर एल्युमिनियम की कितनी है, 0, मतलब 3। अब इससे इधर जाएंगे तो कितना, -0। तो कितना निकल गया है, 3 दूनी 6, 2/3 × 6, मतलब कि 4 निकल के आ रहा है यार, 4। अगर तुमको डाउट है तो ऑक्सीजन का भी निकाल के देख लो। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। ऑक्सीजन के ऊपर इधर -2 है। अगर तुमको कंफ्यूजन है तो दूसरे का भी निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/3, मतलब ये ऑक्सीजन इसमें तो आ रहा है ना इस कंपाउंड में, तो इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/3 इनटू, अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 माइनस इधर कितनी है, 0। लो ब्रैकेट बंद, 2/3 इंटू -6 मतलब कितना निकल के आया, 4। मतलब कि हमने एन जो निकाला है इसमें सही है। एल्युमिनियम का भी निकाल के देख लिया, ऑक्सीजन का भी निकाल के देख लिया। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमने एन तो खूब अच्छे से निकालना सीखा है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, खटखट बन जाएंगे अब तुमको क्वेश्चन। क्वेश्चन तुमको खटखट बन जाने चाहिए। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ΔG0 ऑफ सेल विद रिएक्शन 2KClO3 gives 2KCl + 3O2। इसका E0 दिया है कितना, 3 वोल्ट। ऑप्शन 1 -6 फैराडे जूल, बी ऑप्शन -36 फैराडे जूल, सी ऑप्शन -18 फैराडे पर जूल, डी ऑप्शन -24 फैराडे पर जूल। अब सबसे पहले तुमको एन निकालना है। तुमको ΔG निकालने के लिए, ΔG बेसिकली होता क्या है, -N F E गिवन है। F हमको पता है, F हमको पता होता है, F की वैल्यू 96500 है, लेकिन FF की टर्म में हमको दिया है, तो F की भी दिक्कत नहीं है, इसकी भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है तो N की, और N अभी मैं अच्छे से कैलकुलेट करवा के आ रहा हूँ बिल्कुल। तो सबसे पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो कितना, +5 रहेगा,
तो इधर क्लोरीन का -1। इतना तुमको समझ आया या नहीं? मैं बिल्कुल स्लो करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी न्यू कंसेप्ट है, तुमको थोड़ी इसमें वक्त देता जा रहा हूँ, मतलब कि अच्छे से एब्जॉर्व करते जाओ। इसीलिए मैं ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, आराम से निकालेंगे तुमको सिखा के। तो सबसे पहले n निकालेंगे, तो स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट इन 2। अब लगाओ, क्लोरीन के एटम कितने हैं? 1। चार्ज +5 से माइनस कितना? -1। तो कितना निकल के आया? 2 इंटू 5 -1 मतलब 6, मतलब 12 निकल के आया। 12 निकल के आया, n 12 निकल के आ गया। अब डेल्टा जी क्या है? सिंपली -n/Fe। डेल्टा जी तो पूछा है, तो -n कितना है? इधर 12 आ रहा है। f को f लिख दो, e की वैल्यू गिवन है, E0 की वैल्यू 3, तो मतलब -36 फैराडे जूल निकल के आएगा। बी ऑप्शन राइट है। अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था। इससे और दमदार एक क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ find the amount of delta G naught in following data। क्या रिएक्शन गिवन है? NO2 गिव्स क्या कर रहा है? NH2 एनिलीन। E0 इसका कितना गिवन है? 1.5 वोल्ट। तो देखो सबसे पहले इसको C6H5 और NO2 गिवन है, NO2। तो कैसे टूटेगा? ये कैसे टूटेगा? C6H5 पॉजिटिव, NO2 निगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की कितनी निकल के आई? 4 + 3 निकल के आई, +3 लिख दो। और C6H5 NONH2 कैसे टूटेगा? C6H5 + NH2 माइनस है, तो इतना कितना निकल के आएगा? x + 2 = -1, x बराबर 2 साइड -3 आएगा, -3 आएगा, -3 रख दो, -3। अब बस तुमको n निकालना है, n। बेसिकली स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1। फिर कितना है टोटल एटम? 1। एक मॉलिक्यूल है 1। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कितनी जा रही? -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 निकल के आएगा। n कितना निकल के आया? 6। n 6 निकल के आया है। अब तुमको क्या करना है? सिंपली डेल्टा जी फाइंड करना है, डेल्टा G0 -NFE। n की वैल्यू कितनी है गिवन? n की वैल्यू निकाली हमने 6, और f की जगह f रख दो और e की जगह रख दो 1.5। 12 छंग 15 छक्के 90, मतलब कितना आ रहा है? 15 छक्के 90, 9.05 फैराड आ रहा है। n की वैल्यू क्या सही कैलकुलेट की है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 15 छक्के 90 होता है, तो ये आंसर है। चलो अब आगे क्या बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन, जो कि तुम्हारा दिमाग भी नष्ट करने वाला है। वैसे नस्ट इक्वेशन
जो कि दिमाग तुम्हारा नष्ट करेगा। लेकिन हम खड़े हैं इधर, तुम्हारा दिमाग नष्ट नहीं होने देंगे, आराम से निकाल के ले जाएंगे नष्ट इक्वेशन को, बहुत आराम से, बहुत पता भी नहीं चलेगा कैसे निकाल लेंगे। तो नष्ट इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नष्ट इक्वेशन इसमें देखेंगे इफेक्ट ऑफ नष्ट इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन, नष्ट इक्वेशन में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हम कुछ भी बोलो, ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ईएमएफ, कुछ भी बोल दो, और है ईएमएफ। इतना तुमको समझ आया? देखो मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था गाल्वेनिक सेल, तो फिर से बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने क्या बनाया था गाल्वेनिक सेल में, एक ऐसे बनाया था, एक डब्बा ऐसे बनाया था, हाफ सेल बनाए थे, दो हाफ सेल को कनेक्ट किससे किया था, सपोज दैट इधर जिंक सल्फेट है, इधर क्या था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये किसका इलेक्ट्रोड होगा, जिंक का, और ये किसका होगा, कॉपर का। दोनों को हमने कनेक्ट किससे किया था, गाल्वेनोमीटर से, इतना कनेक्ट किया था। अभी मैं वो नहीं बना रहा हूँ कि तुम सर नहीं बिल्कुल साल्ट ब्रिज भी बनाओ, बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हो हमारे साथ। इनकी एक मूलर ले लो, एक मूलर ले लो, बस जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तुमको ये ऐसे बनाने की तुमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुमको एक फील दिलानी है, उसके लिए बना रहा हूँ बिल्कुल। तो देखो कुछ टाइम बाद जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, Zn प्लस में टूटेगा, और कॉपर फाइनली कॉपर प्लस 2 इसमें डिपॉजिट होगा, कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन जिंक की 1 मोलर से ज़्यादा आ जाएगी या नहीं, आ गई। ये सब कितने 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना है इसका, 25 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है अभी। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगी जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा, तो जैसे ही जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक की कंसंट्रेशन क्या, Zn जिंक की कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा हो जाएगी या नहीं, और कॉपर की कंसंट्रेशन 1 से कम हो जाएगी या नहीं। एक डिपॉजिट हो रहा है, ये निकल रहा है सोल्यूशन में, जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इधर कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन 1 से कम हो जाएगी, मतलब अब स्टैंडर्ड स्टेट चली गई, स्टैंडर्ड स्टेट गायब हो गई। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लिखेंगे, E = अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड था, अब लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, तो ई सेल आएगा, E0 माइनस 0.2303 RT अपॉन NF log Q, और बेसिकली R क्या है, इसको ऊपर लिखूं थोड़ी, इधर जगह निकालनी पड़ेगी, इधर 1 मोलर Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा, इधर कॉपर प्लस 2 की 1 से कम, तो ई सेल कितना निकलेगा, E0 माइनस 2.303 RT log Q अपॉन NF। बेसिकली R क्या है, गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू होती है 8.303 लेंगे, 8.303 मोल पर केल्विन, अरे क्या ले रहा मैं, एटमॉस्फेयर, जूल पर मोल पर केल्विन।
टेम्परेचर क्या रहने वाला है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर दो, 298 आएगा। 298 केल्विन लेने वाले हैं। ये गैस कांस्टेंट है यार, टेम्परेचर टेम्परेचर ही है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। एफ क्या है 96, फ्राडे कांस्टेंट है। फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 है। और बेसिकली ई क्या है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ए क्या है, ई नोट लग गया। अब ये बन गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतनी टर्मिनोलॉजी तुमको समझ में आ गई। देखो ये भी, इसकी वैल्यू भी पता है तुमको, टेम्परेचर की वैल्यू भी पता है, एफ की भी वैल्यू पता है। तो इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, अगर सब पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आया 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, जो कि हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल्स हमको इसी से निकालना है। ये मतलब अब मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, मतलब कि ज्यादा तुम हर क्वेश्चन में अगर ये वाला फॉर्मूला लिख लिया ना धोखे से, तुमको 2 दिन लग जाएंगे कैलकुलेशन करते करते। इसलिए इसकी इजीएस्ट फॉर्म ये है, और इसमें जितने चांद तारे लगाना है, इसको जानू सोना कुछ भी समझ के इसमें चांद सितारे भर दो, बस यही याद कर लो। मतलब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला फार्मूला। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, तो चलो क्वेश्चन देखेंगे। और क्यू क्या था, बेसिकली रिएक्शन कोएफिशिएंट था। एक तुमने कहाँ पढ़ा था, मैं तुमको याद दिला दे रहा हूँ। तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यू को पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। याद आना चाहिए भाई मेरे, याद आना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं चैप्टर लिंक है, हर चैप्टर पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, लेकिन टेंशन मत लो, क्यों लिखना मैं दोबारा सिखा दूंगा इस बारी। ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, डिप्ड in 0.1 मोलर AgNO3 solution, E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag कितनी है 0.8 वोल्ट है। इसकी E नॉट गिवन है। अब हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर कुछ ना दिया जाए तो हम क्या कंसीडर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कुछ ना दिया जाए, ऑक्सीडेशन या कुछ, रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करके क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली AgNO3 टूटेगा किसमें, Ag प्लस में और किसमें NO3 माइनस में। अगर ये 0.1 मोलर था तो 1 की स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब Ag भी 1 बनेगा, ये भी। अब रिडक्शन है, रिडक्शन कैसे करवाते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करवा के, रिडक्शन Ag। अब इसका Q कैसे लिखेंगे, Q कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Q कैसे लिखते हैं, Q कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag, ये तो सॉलिड है, इसकी तो 1 हो जानी है, और Ag प्लस ये आयन है। तो Q कितना निकल के आया, Ag की कंसंट्रेशन 0.1 है। Q निकालना बता दिया मैंने फाइनली, जो कि तुमको आना चाहिए था। कहाँ, किस चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में।
जो कि मैंने इधर फिर से बताया क्यों कैसे निकालना है, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट भी कर सकता था इसकी। तो चलो ई बराबर क्या था, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन कितना कितना ट्रांसफर हो रहा है, एन वन इलेक्ट्रॉन। लॉग क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, 1/1.0.1 लॉग क्यू ही तो था, अब ये हटेगा 0 आ जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ई नॉट कितना है बेसिकली 0.8 माइनस 0.059। अब वैल्यू फाइंड कर लो कितनी आई, कितनी आएगी, अप्रोक्स आ रही है 0.74 वोल्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया हो। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था सिंपल था और तुमको समझ में भी आया होगा। चलो ये और क्वेश्चन करवाता हूँ। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Mg से Mg+2 इलेक्ट्रोड if concentration of Mg+2 कितनी है 0.01 मोलर और E नॉट Mg+2 कितना दे दिया है 2.3037 वोल्ट। अब क्या दिया है, अब क्वेश्चन में फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आप सीधा उसने बोल दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीड, ये क्या है एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो Mg ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, Mg से Mg++2 इलेक्ट्रॉन। फाइनली ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसका क्यू कैसे लिखेंगे, क्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड की एक्टिव मास 1 होता है, Mg की कंसंट्रेशन कितनी है Mg प्लस की 0.1 मतलब कि 0.01 मोलर। Q की वैल्यू आई है 0.01 मोलर। तो चलो अब क्या निकालेंगे हम, ई नॉट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू की वैल्यू है 0.01, क्यू की वैल्यू हमने निकाली है। ई नॉट की वैल्यू 2.37 रख दो माइनस 0.059। एन कितना आ रहा है, एन बताओ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है इधर, एन कितना आएगा 2। तो लॉग 10 पावर माइनस 2 आगे आ जाएगा उछल के 2.37, ये माइनस आगे आ जाएगा प्लस बन जाएगा 2 इंटू 0.059 अपॉन 2, 0 से 0 कट गया, ये कितना आएगा, इधर 0 लगा लो तो 9, 5 3 7 5 12 4.2.4 यही आंसर आ रहा है 2.43 वोल्ट आंसर, ये आंसर है। इधर मैं लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, कल इसके और अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन के खूब अच्छे क्वेश्चन और देखेंगे। आज इतना ही काफ़ी रहेगा क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है और मेरा सर दर्द हो रहा।
चलो तो फिर आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ी वॉइस कम रही होगी, कोऑपरेट करना। बाय बाय, टेक केयर।